दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक अच्छे टॉपिक के साथ इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, एक ऐसी सदी जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों का यानी कि गलत शिक्षाओं का बाजार लगा हुआ है। मेगा चर्चों में ऐसी गतिविधियां बहुत देखी जाती हैं जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत अपोजिट चलती है, हटकर चलती है। और इसको हम आज सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे खूब देख सकते हैं। तो दोस्तों, उन सब को लेकर मैंने आप लोगों के लिए एक विषय इस वक्त में लाया है और आशा करता हूं आप ये बात को समझेंगे और इन 5 तरह की प्रार्थनाओं से आप बचेंगे। सबसे पहले थंबनेल और पोस्टर आपने देख लिया होगा जहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि ये 5 प्रार्थना कभी भी मत करना। जी हां, कभी भी मत करना। ओके, अब मैं उसको एक साथ आपके बीच में पहले रख देता हूं कि वो 5 तरह की प्रार्थना जो आपको नहीं करनी है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है श्राप तोड़ने की प्रार्थना आपको नहीं करनी है मसीह में आने के बाद। दूसरा, एक एक को समझाऊंगा। दूसरा, आत्मिक दानों को मांगने की प्रार्थना या आत्मिक दान मांगने की प्रार्थना आपको नहीं करनी है। तीसरा, स्वर्गदूतों की सेवा मांगने की प्रार्थना आपको नहीं करनी है। चौथा, आशीष मांगने की प्रार्थना आपको नहीं करनी है। पांचवा, वचन के बाहर की प्रार्थना आपको नहीं करनी है। दोस्तों, अब एक एक को जल्दी से समझा देता हूं। सबसे पहला है ऊपर वाला। जानते हो, अगर आप मसीह में हो तो आप मसीह की दुल्हन हो और मसीह यीशु आपका प्रभु दूल्हा है। जब आप यीशु की दुल्हन हैं, मसीह यीशु की कलीसिया हैं, आप उसके राजदूत हैं, आप उसके राज्य के सेवक हैं, आप चुने हुए वंश हैं, तो कैसे आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मेरे ऊपर से श्राप तोड़ दे। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, श्राप को तोड़ने का काम क्रूस पर मानव जाति के लिए पहले से ही ऑलरेडी कर दिया गया है। जब यीशु ने कहा फिनिश, पूरा हुआ, तो इसका मतलब है ऑल बिल हैज बीन पेड, सारी कीमत चुका दी गई है आपके पापों की, आपके श्रापों की और आपके वो सारी चीजों की जो आप जब संसार में थे, आप उसमें जीते थे, तो आपकी सारी कीमत चुका दी गई। अब जरा सोच के देखिए कि उस मसीहा को जिसका उद्धार आपने पाया है, उस परमेश्वर पिता को जिसने अपना बेटा आपके लिए दिया है, उसको कितना दुख और कितना बुरा लगता होगा कि मेरी मसीह कलीसिया यानी कि आप और मैं उसको अभी तक नहीं समझे हैं कि उसने आपके लिए कीमत चुका दी है। जानते हो, आजकल के बहुत सारे मोटिवेशनल प्रीचर्स एंड प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स और मेगा चर्च के लोग, इनका फोकस इस पे बहुत रहता है कि आप लोगों पर श्राप है इसलिए आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, आप लोगों पे श्राप है इसलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप लोगों पे श्राप है, पूर्वजों का श्राप है इसलिए आप तरक्की नहीं कर रहे, उन्नति नहीं कर रहे, कामयाबी नहीं आ रही, आपका वीजा नहीं लग रहा, आपका जो भी है बच्चे पैदा या फिर शादी। और उसके लिए वो लॉजिक लगाते हैं, कहते हैं कि आपके घर को अभिषेक करना होगा। बकवास। आपका घर ऑलरेडी अभिषेक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है जब आप प्रभु यीशु के साथ अपने घर में कदम रखते हैं। या इसको कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता जो आप लेके चलते हैं। फिर अलग से आप ऐसी धार्मिकता क्यों लेके चल रहे हो जो परमेश्वर ने कभी आपके लिए बनाई ही नहीं। फिर ऊपर से कहते हैं कि आपके घर के अभिषेक के बाद में आपको अपनी तनख्वाह का दशमांश देना है, आपके ऊपर आशीष आएगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगा। ये बाइबल में नहीं है दोस्तों, ये शिक्षा बाइबल की है ही नहीं, कभी थी भी नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि ये करोगे तो ये होगा ना, पर उसने जो कुछ किया है तब हुआ है। आपके कहने से और आपके करने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, दिमाग में बात रखिएगा, वो चाहे कितना भी बड़ा सेवक हो, बाइबल से ऊपर कोई नहीं है, वचन से ऊपर कोई नहीं है। जब कोई पास्टर कहता है कि आपके ऊपर श्राप है, उस श्राप को तोड़ना होगा, तो आपको तुरंत पलट कर पूछना है कि पास्टर जी ये बात कहां लिखी है।
मैं ओपन चैलेंज देता हूं ऐसे सेवकों को जो कहते हैं कि आपके ऊपर श्राप तोड़ने की प्रार्थना हम करेंगे या करना चाहिए, ऐसी कोई डॉक्ट्रिन बनाता है तो उस पास्टर को पूछूंगा, कहूंगा भी, आप मुझे एक वचन निकाल के बता दीजिए जहां पे ये लिखा है कि प्रार्थना करने से श्राप टूटते हैं। निकाल के बताइए। और लेकिन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ दोस्तों, दूसरा, आत्मिक दान को मांगने की प्रार्थना आपको कभी नहीं करना है। जो हो सकता है कि अभी जुड़े होंगे तो आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि ये 5 प्रार्थना कभी मत करिए। ये 5 प्रार्थना मतलब ये वाली। तो अभी बात करते दूसरा, आत्मिक दान के लिए प्रार्थना आपको कभी नहीं करना है। क्यों? पहला कुरिन्थियों 12:10, जिसको आत्मा तय करता है, पवित्र आत्मा तय करता है, वही तय करता है कि किसको दान देना है, किसको नहीं देना है। मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, सेवा परमेश्वर की है, वचन उसका है, सब कुछ उसका है, उसने आपको रखा है। और जब उसने आपको रखा है तो वो तय करेगा ना आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। जानते हो आजकल क्या चल रहा है? पास्टर कहता है कि मेरे हाथ रखने से दान आएगा। टोटल बकवास। ऐसा कभी नहीं हुआ है पूरे बाइबल में। किसी के हाथ रखने से कोई दान नहीं आता। लिखित है, आपको मैं चैलेंज इस पे भी दे देता हूं। मुझे निकाल के बताइए कि किसी के हाथ रखने से उसको दान मिल गया। पवित्र आत्मा मिलता है। और पवित्र आत्मा मिला वो इसलिए क्योंकि कंप्लीट कैनन यानी कि मापदंड बाइबल का पूरा नहीं आया था। 96 में कंप्लीट हुआ है, आखिरी किताब प्रकाशित हुई। उसके बाद में कोई हाथ नहीं रखा गया, उसके बाद कोई प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। और जब हाथ रखा है तो सब पे नहीं रखा है, और जो घटना घटी उसी पे रखा है। भारत में आया थोमा, पतरस को कहां से बुलाएंगे हाथ रखवाने के लिए, जैसे फिलिप ने बुला लिया आपके समरिया में। कैसे हो सकता है बताइए? तो आप कभी नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा मुझे दान दो, दान दो, दान दो। नहीं, उसको कहना है प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करो, और फिर पवित्र आत्मा दान देगा। ये उसकी मर्जी से दान देगा, आप जबरदस्ती कुछ नहीं मांग सकते। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा, आपको कभी भी दान नहीं मांगना है। तीसरा, स्वर्गदूतों की सेविकाएं आपको कभी नहीं मांगनी है। पता है क्यों? क्योंकि इब्रानियों किताब उसका पहला अध्याय वचन 13-14 कहता है कि वो स्वर्गदूत जो सेवा करने को पहले से भेजे जाते हैं। कब? जिस दिन आपका उद्धार हो गया, या जिस दिन आपका उद्धार हो गया। आपको स्वर्गदूतों की सेविकाएं क्यों चाहिए जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है? और स्वर्गदूत के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी हैं जो आती हैं, और लूसीफर जो है वो भी रूप ले सकता है स्वर्गदूत का, आकर फिर आपको दे देगा और भटका देगा आपको। तो इसीलिए आपको स्वर्गदूतों की सेविकाएं आपको नहीं मांगनी। अगर आप देखते हो कि कोई बड़ा सेवक ने स्वर्गदूतों की सेविकाएं पाई है तो पहला चेक करो कि क्या वो जिब्रिश वाला है। जितने भी प्रभु के दास, जिसने कहा है कि मेरे कमरे में स्वर्गदूत आया, मैं जब लेटा था तो स्वर्गदूत आया, मैं जब प्लेन में जा रहा था तो स्वर्गदूत था, मैं जब गाड़ी चला रहा था तो स्वर्गदूत था, तो देखना कि वो जिब्रिश वाला तो नहीं है। और आपको मैं अभी से बता देता हूं कि 99.9% जितने भी स्वर्गदूत की बात करते हैं वो सारे के सारे जिब्रिश बोलते हैं। जिब्रिश मतलब रबा रबा शबा शबा, और वो स्वर्गदूत नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं। या अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है तो आ जाओ। चौथा, आशीष मांगने की प्रार्थना आपको नहीं करना है। कुछ गीत मैं सुन रहा हूं इन दिनों में, कुछ 2-3 सालों से लोग गाते जा रहे हैं, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। इफिसियों 1:3, द बुक ऑफ इफिशियंस 1:3 लिखा है पहले से आशीष दे दी गई है। आप पहले से आशीषित हैं। और गलातियों में पौल कह चुका है जो परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते वो अब्राहम के संतान के आशीष के वारिसदार ऑलरेडी हैं। उस लाइन में आ जाते हैं आप पहले से आशीषित हैं। आशीष क्या मांग रहे हैं? और ऐसी कौन सी आशीष मांगकर अभी तक किसी ने पूरा साबित कर दिया? और उसके लाइफ में कुछ लोग कहते हैं ना प्रभु का दास हाथ रखता है आशीष आती है। बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपसे प्रार्थना कराते हैं, अगली मीटिंग में उससे प्रार्थना कराते हो तो आपकी प्रार्थना बेकार हो गई। फिर तो मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, प्रार्थना के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद प्रार्थना करवाते रहते हैं और जाते रहते हैं। दोस्तों लास्ट वाला, आखिरी वाला, वचन के बाहर की प्रार्थना।
इसका मतलब यह हो गया कि यिर्मयाह की किताब उसका 11 का 29 या 29 का 11, अगर आप देखोगे, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में हाँ 29 का 11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ के, ऐसे वचन को उठाकर अगर आप प्रार्थना करोगे और मुझे दे दे, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का वो जो स्क्रिप्चर है यिर्मयाह 29 का 11 वो इज़राइल के लिए था, यानी कि यरूशलेम के लिए था, यहूदा के गोत्र के लिए था, जिसके कब्जे में, बेबीलोन के कब्जे में यहूदा का गोत्र आ गया था। डिवाइडेड नेशन, 10 अलग 2 अलग, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसी यिर्मयाह 29 की 11 की प्रार्थना आप नहीं कर सकते। दाऊद से का माफ करना, अब्राहम से कहा था कि जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, वो भी लेकर आप नहीं बोल सकते कि मेरे लिए पूरा हो जाए, क्योंकि वो अब्राहम के लिए था। बताइए, ऐसे बहुत सारे नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स, ऐसी टीचिंग्स आजकल मसीह की दया में हो रही है जो कि बिल्कुल गलत है। कहते हैं कि जो एलीशा के ऊपर आत्मा आया, एलिया का ऐसी प्रार्थना करो आप पे भी आएगा, वचन के बाहर है वो, क्योंकि वो एलीशा और एलिया तक निपट गया। मूसा के 70 पुरनियों के ऊपर जो मूसा की आत्मा को लेकर उनको दिया, ऐसी प्रार्थना आप नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां निपट गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है चिट्ठी पे और कहता है कि मेडिकल शॉप से जाके ले लेना। वो चिट्ठी मेडिकल शॉप वाले के पास में जमा होती रहती है और उसके पास एक बहुत बड़े थैले में बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस की चिट्ठियां पड़ी हुई है। तो एक बुद्धिमान आदमी, विचित्र टाइप का बुद्धिमान आदमी कहता है मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मैं सीधा मेडिकल शॉप में जाता हूं और उसको कहता हूं कि चिट्ठियों के ढेर में से एक चिट्ठी उठाकर मुझे उसमें जो लिखा दे देना, मेरा इलाज हो जाएगा। नहीं होगा, पहले से ज्यादा बीमार होगा। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, वचन को में से आंख बंद करके एक पर उंगली रखते हैं और कहते हैं ये मेरे लिए। गलत प्रिस्क्रिप्शन है वो आपका। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ बाइबल के वचन जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जो लिखा था वो समाप्त हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है उसको उठा के आज अपने ऊपर लागू मत करिए। यीशु बैतलहम में थे, अब नहीं है। यीशु नासरत में थे, अब नहीं है। यीशु गलील में घूमते थे, अब नहीं घूमते। यीशु कफरनहूम में थे, अब नहीं घूमते। अब आप यरूशलेम में जाओ, वहां पे लोग माथा टेक रहे हैं। बताइए, जहां यीशु को कब्र पे मारा गया था माथा टेक रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्ति पूजा है, माथा टेकना, उसके ऊपर उसका वहां का पानी लेकर के पी लेना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जाके यरदन में फिर बपतिस्मा लिए। भारत में तो लिए थे, वहां जाके फिर लिए। कितनी बड़ी बकवास है ये, वचन के बाहर। तो दोस्तों इस टॉपिक पे ये वीडियो बनी है कि ये 5 प्रार्थना कभी मत करिए। कौन सी? ये वाली, श्राप को तोड़ने की प्रार्थना मसीह बनने के बाद नहीं करना है। आत्मिक दानों की प्रार्थना मांगने की नहीं करना है। स्वर्गदूतों की सेवा सेविकाई नहीं मांगना है। आशीष की प्रार्थना नहीं करनी है। वचन के बाहर किसी भी प्रकार का वचन उठाकर मुझ पर लागू हो, ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। खूब शेयर करिए, एजुकेट बनिए, नहीं तो भटके जाओगे। मसीह में आने के बाद भी आप अपना आनंद काल का जीवन खो दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।